करो शेरा वालिदा बोलो सच्चे दरबार की जय, काली मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे माँ, आप करुणामयी और ममतामयी, आपकी करुणा दया का पार करना नहीं मनुष्य के वश में नहीं, देवताओं ब्रह्मा विष्णु आदि किसी के भी नहीं। आपकी करुणा आप ही जानो। आपके चरणों में सत सत नमन नमन नमन। सूर्य जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि पराअम्मा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते हैं, पूछते हैं और बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य हैं। जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते हैं, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है। इसमें संशय नहीं है, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास से प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सूरत महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उसमें मेधा ने जो उत्तर दिया था, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले सौरोचिस मवेंतर में वीरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दयासागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया और उनके साथ राजा बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था, वह सब विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकल गए और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने के बड़ी शोभा पा रहे थे। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामाते विप्रवर मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्तिशाली गो आदि पक्षियों को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित था तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहाँ एक वेश्य आ पहुँचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? यह मुझे बताओ। राजा उसके मुख से ये मधुर वचन सुनकर वैश्य परवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से
मुझे घर से निकाल दिया है, अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सार गर्भित है, तथापि स्नेह पास से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए और वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आप हम दोनों के मोह पास को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राज्य छिन जाने के बाद कारण मुझे संतोष नहीं, और यह वैश्य है जिसे स्त्री और परिवारजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए? समझदार होने पर भी हम दोनों मन मोह से व्याकुल हो गया, यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है, वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वर ही रज, सत्व और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय ले समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती है। नरश्रेष्ठ, जिसके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने, जो सबको मोहित करती है, वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है? ये सब कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकावर्ण के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कान के मेल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और केटप के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे, उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे कि मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की। अथ रात्रि सुक्तम। ब्रह्मोवाच, तुम श्वः तुम स्वदा तुम ही वष्टाकारे सर्वात्मिका, शुद्धा तुम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिक स्थितः, अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः। तुम्हें संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा, त्वय्यत् धार्यते विश्वं त्वय्यत् सृज्यते जगतः, त्वय्यत् पाल्यते देवी तुमस्यन्ते च सर्वदा, विसृष्टो सृष्टिरूपा तुम स्थिरूपः च पालने, तथा सहते रूपान्ते जगतोषं जगन्महे, महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति, महामोह च भवति महादेवी महाशूरी, प्रकस्त्युं च सर्वस्यनं गुणत्रय विभावनी, कालरात्रि का महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, त्वं श्री सोमेश्वरीं त्वं हनिस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा, लज्जा पुष्टि स्थिता तुष्टि
तुष्टस्य शांति शांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापनी भुवनभूषुंडी परे घायुद्धा सौम्य सौमित्रा से सौम्य उत्तर स्वस्ति सुंदरी प्राणानां परमानां त्वयैनं परमेश्वरी यच्च किंचित्ताचिदस्तु सदस्यात्खिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं हि स्तूयसे तदा यय्या त्वय्ये जगत्स्रष्टा जगत्पालयति यो जगतः सोऽस्मिन् निद्रावसं नीतः कस्तत्त्वां स्तोतिमीश्वरः विष्णु शरीर गृहे मैं सहान एवं च कारिस्तास्ते यतोस्तास्त्वां कै स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् शात्वमित्थनं प्रभावे श्वेरु दार्ये देवीं स्तुतः मोहो ये तो दुराधाद पार्श्वे शूरो मधुकेट्वो प्रबोधं च जगत्स्वामी नित्यमुच्युतो लघु बोधस्य क्रियेतमस्य हन्तु में तो महाशूरो नमः। अंबिके तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार मधु और केटप के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण देवताओं के अधिदेवी जगतजनी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रिलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु केटप को मारकर मैं तुम्हारे कंठक का नाश करूंगी। यूं कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। और फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे और उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और केटप को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बहुयुद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग मुझ पे प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही वर है, इसे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकावर्ण जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो या जहाँ कुछ सूखा नहीं हो, वहाँ अच्छा, बहुत अच्छा। ये कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांग पर उनके मस्तक को रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग मैं आप सबको सुना दिया हूँ। इस प्रकार मधु केटप का वध से जो उसके शरीर से मद निकला, जो पृथ्वी पर गिरा, पर जल पृथ्वी सूखने पर वो उस मद के कारण मेदिनी कहलाई। आज भी पृथ्वी को मेदिनी नाम से भी पुकारा जाता है। इसलिए हे भक्तजनों, ये कथा जो भी व्यक्ति सुनता है उस पर माता बहुत प्रसन्न होकर उसके सारे दुखों का निवारण करती है, उसकी दर्द पीड़ा हर के उसके अंधन के भंडार भरते। जयकारा शेरा वाले बोलो सच्चे दरबार की जय।